आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मैं अध्यक्ष हूँ। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1936 में जो मिला था उसमें किसी प्रकार का धर्म का प्रतिबंध नहीं। लेकिन 10 अगस्त 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ के महामहिम राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर निकाला जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 कहते हैं। उसमें यह था कि जो धारा 341 में शेड्यूल जाति जो है जो अनुसूचित जाति कहलाएगा उन्हीं को फायदा मिलेगा जो हिंदू धर्म मानते हैं। जो 1936 में सभी धर्मों को जो मिल रहा था 10 अगस्त 1950 में उसको हटा दिया गया। उसी दिन से जो है मास्टर तारा सिंह ने सिख समुदाय के थे, उन्होंने मांग आंदोलन चलाया और 1956 में उनको मिला। जब 1990 में हमारे माननीय कल्याण मंत्री रामविलास पासवान ने हुए तो उन्होंने 9 बौद्धिस्टों के लाए। उसके बाद 1996 में पीवी नरसिंह राव ने एक बिल लाया जो ईसाई दलित को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, लेकिन जो लोकसभा में अभी तक लंबित है। और 1992 से हम लोग इस मुहिम में है कि अनुसूचित जाति के लिए जैसे धोबी है, नट है, बक्खू है, हलालतोर है, बंगी है, भाट है, बटियारा है, डफाली है, पमरिया है, इन लोगों को जो मुस्लिम जाति में जो अनुसूचित छुआछूत का भेद होता है, भेदकारी होता है, उसको हम लोग एससी का दर्जा जो राष्ट्रपति का जो आदेश है वह हटे और हम लोग अनुसूचित जाति का दर्जा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग मुसलमानों के नाम पर हम लोग को पीछा दिया गया है। वह तंजीम मुसलमानों का अदारा हो या किसी पार्टी का हो या सरकार में हो, आज तक संसद हो या विधानसभा, आज तक किसी पार्टी ने एक सदस्य को भी मनोनीत नहीं किया। जबकि इसकी आबादी जो 2023 का जो बिहार सर्वे हुआ उसमें 3 ये जातियां हैं, 3% है। मुस्लिम की जो आबादी 17.72% आई है उसमें 3% आजाद मुसलमानों के, जिसको दलित मुसलमान कहते हैं, उसको आया। लेकिन अभी तक सरकार जो है वहीं एक सफ में खड़े हो गए महमूद आज, कोई बंदा न रहा कोई न बंदा नवाज। लेकिन वहीं डॉक्टर अल्लामा इकबाल का जो शेर है जवाब शिकवा में कि तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, मुगल हो, पैठा हो, सच बताओ क्या मुसलमान भी हो। इस बात किसी पार्टी ने आज तक, हमारी यही 2 मांग है। और जो समाज में बुराइयां हैं, दहेज प्रथा है, 3 तलाक है, इस सबको भी हम लोग बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये कि आपको हमारी विकास समिति का बिहार का जो है और आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है यही उद्देश्य है। और जो कुरान का इकरा शब्द है, हम लोग तालीम पर, क्योंकि बिना तालीम के कोई रोशनी नहीं होगा, यही सब उद्देश्य के लेकर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और सरकार से जब तक सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, 2023 में भी आया था, लेकिन अभी तक सरकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट में कही कि धर्म के आधार पर हम नहीं, जब धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते तो धर्म के आधार पर हमको क्यों वंचित किया गया। इसीलिए यही मांग है, इसे तंजीम का, इस अदारा का यही। चलिए धन्यवाद। धोबी समाज जिंदाबाद, धोबी समाज जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहचान को उजागर करेंगे और जब IAS डॉक्टर भी बन जाएंगे तो भी इसी नाम और इसी कर्म के साथ जिएंगे और इससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। और जो भी हो रहा है सिर्फ चंद नौजवान 50-60 हजार रुपया कमाने लगते हैं हम जैसे लोग, तो इस संगठन से ही नाता तोड़ने में लग जाते हैं, अपमानित महसूस करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को खुल करके बताने में उनको शर्म आने लगती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। उनको मैं गलत भी नहीं कह रहा हूँ। बहुत बात हो चुकी है, कुछ कुर्सी भी खाली हो चुकी है।
क्योंकि अधिक भाषण होने से हम लोग हैंग करते हैं, हम लोग का दिमागी हैंग करने लगता है, इससे बात समझ नहीं पाते हैं हम लोग, और कुर्सियाँ खाली होने लगती। जाति और धर्म की बात पूरी गई, लेकिन है संगठन, जरूरी संगठन पर है, संगठन को मजबूत करना है। कैसे मजबूत करेंगे इसके बारे में सोचना है। आज हम इतने तादाद में जुटे हुए हैं, ये क्या है? हमारी मेहनत है। इन भाइयों का मेहनत है भाई।